सभी बेरोजगार लोगों को नमस्कार। कोई पढ़ाई लिखाई पर बात होगी नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने से कोई फायदा है नहीं। पढ़ाई लिखाई करा के ही क्या करेंगे जब आपको रोजी रोटी हो ही नहीं सकता आपके पढ़ाई लिखाई से। समस्या इस बात की है हमारे देश में कि मोदी जी केवल अपने मन की बात करते हैं, कभी इस जनता के भी मन की बात सुन लिया कीजिए। बहुत बार मन की बात हम लोग सुन चुके हैं, परेशान हो गए हैं। भैया बेरोजगारी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई, इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो गई है कि जरा सोच के देखिए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो ग्रुप डी के लिए, जो कि बीएससी कर चुका है, बीए कर चुका है, एमए कर चुका है, पीएचडी कर चुका है, ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरता है और 2.5 करोड़ विद्यार्थी फॉर्म भरता है। भैया सोचने वाली बात है। मोदी जी 2.5 करोड़ जनसंख्या युवाओं का कम नहीं होता है। 2.5 करोड़ है तो उसके माँ बाप भी जोड़ लीजिए, भाई बहन जोड़ लीजिए, और वो युवा है तो उस पर उसके परिवार का निगाह टिका हुआ है, उससे एक आस जुड़ा हुआ है उस परिवार का। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है हमारी। अब कहिएगा कि अब पगला काहे गया है, लोग कहेंगे कुछ नेता लोग, देखो हमारा कोई पार्टी या पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। जैसा बीजेपी वैसा ही कांग्रेस, वैसा ही आरजेडी, वैसा ही जदयू, सबका हाल वही है। अगर कांग्रेस का हाल बेकार नहीं होता तो बीजेपी नहीं आता, और आरजेडी का बुरा हाल नहीं होता तो जदयू नहीं आता। सबका यही समस्या है। मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन मुझे अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मतलब है। ये छात्र ने आपको बनाया है, ये छात्र ने आपको जिताया है, और केवल आपको अपने मन की बात करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। कहेंगे कि तुम्हारा क्या जाता है भैया, तो आपको पता है जब आप देश के खातिर अगर कोई भी चीज युवाओं से आप कहते हैं कि भाई योगदान करो। अभी कोरोना वायरस के समय सब लोगों ने आपका योगदान किया, मैंने भी किया, 1 लाख रुपए डोनेट किया था। मेरा अधिकार बनता है कि मैं आपसे सवाल पूछूं। मीडिया वाले आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि मीडिया वाले आपके हिसाब से चलते हैं। मीडिया वाले वही चीज दिखाते हैं जो लोगों को देखने में मजा आता है, लेकिन बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करेगा। व्यू नहीं होंगे इसलिए बेरोजगारी पर बात नहीं होगा। उसको चर्चा केवल चाहिए कि रिया चक्रवर्ती किसके साथ आज घूम रही है, कल कहां सोई थी, परसों कहां सोएगी। रिया चक्रवर्ती के बारे में ही केवल चर्चा होगा। लोगों को मजा आता है, उस पर व्यू होता है तो वीडियो उसी पर बनता है, उसी पर लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि चैनल का टीआरपी बढ़ते रहे। और ये मजबूरी है हमारी कि एडुकेशन चैनल वाले अब पढ़ाई न करवा के ये सब चीजें पर उतर गए हैं। मैं आपको आज बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, करने वाला हूं। जो भी लोग हैं जिनको परेशानी हो, क्षमा चाहते हैं। अब परेशानी हुई है तो क्या कर लीजिएगा, हमको इतना ही कर दीजिएगा। कभी गोली मार देगा कोई तो याद रखिएगा, इतिहास जब लिखा जाएगा तो मरने वालों में लिखा जाएगा, भागने वाले और बिकने वालों में नहीं होगा। सीधी सी बात है। अब ये बेरोजगारी की आलम यह है भैया कि अब आपको बता देते हैं, पढ़े लिखे लोग 2.5 करोड़ स्टूडेंट जो रेलवे का फॉर्म भरता है, जिसमें 500 रुपए सरकार लेती है। इस तरह से टोटल 12.5 अरब होता है रुपया, यानी कि 12 अरब 50 करोड़। बात समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि मैथ का मैं टीचर हूं तो मुझे समझ में आता है। हमारा गांव में 5 रुपए ब्याज चलता है मोदी जी, 5 रुपए सैकड़ा महीना का ब्याज चलता है। 3 रुपए मान लेते हैं कि मोटा रकम है तो 3 रुपए। अब 3 रुपए से हमने निकाला 3% से महीना का, क्योंकि महीना में ब्याज चलता है गांव में। तो इस तरह से 12 महीना में 12 36% हुआ, 2 साल में 72% हुआ, और ये 12.5 अरब का जो ब्याज हुआ वो 9 अरब हुआ। 2 साल आप लटका दिए रेलवे वाला फॉर्म भरवा के लड़का सबको 500 रुपया लेके। अब आप कहिएगा कि एग्जाम के बाद तो हम